आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा सच सामने लाने वाले हैं जो थोड़ा हैरान करने वाला है। हम एक बहुत ही गहरी फोरेंसिक जांच करने जा रहे हैं, ये समझने के लिए कि कैसे कुछ डिजिटल नेटवर्क्स हमारी और आपकी सार्वजनिक व्यवस्था को पूरी तरह से हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि हाल ही में पुलिस और जांच एजेंसियों द्वारा सामने लाए गए पक्के सबूतों और फैक्ट्स पर आधारित है। तो चलिए बिना किसी देरी के डिजिटल दुनिया के इस खतरनाक और छिपे हुए चेहरे को डिकोड करते हैं। क्या कभी सोचा है कि एक बिल्कुल आम सी दिखने वाली सोशल मीडिया टाइमलाइन असल दुनिया में कितनी भयंकर अफरा तफरी मचा सकती है? हम सब दिन भर फोन स्क्रॉल करते हैं, है ना? लेकिन जब चुनाव जैसा कोई बेहद नाजुक और संवेदनशील वक्त आता है, तो इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने वाले कंटेंट पर आखिर कितना भरोसा किया जा सकता है? कई बार जो स्क्रीन पर सच लगता है, वो असल में एक बहुत बड़े झूठ का हिस्सा होता है। आइए इसका एक एकदम ताज़ा और जीता जागता उदाहरण देखते हैं। जरा इस मैसेज पर गौर करें। 19 लोगों की मौत, 98 घायल, कोलकाता में भारतीय सेना तैनात। पश्चिम बंगाल चुनाव के तुरंत बाद अचानक से सोशल मीडिया पर ऐसे खौफनाक दावे जंगल की आग की तरह फैल गए। सोचिए, जब किसी को भी अपनी फीड में अचानक ऐसी न्यूज़ दिखेगी तो क्या होगा? जाहिर है, डर और भयंकर पैनिक का माहौल बन जाएगा। इस दावे ने देखते ही देखते सबका ध्यान खींच लिया, लेकिन क्या इस बात में जरा सी भी सच्चाई थी? अब देखिए, एक तरफ तो ये वायरल दावा था जिसने चारों तरफ दहशत फैला दी, और दूसरी तरफ था कोलकाता पुलिस का असली फैक्ट चेक। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सच तो ये था कि इन दावों की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई थी। सेना की तैनाती या इतनी मौतों की खबर 100% मनगढ़ंत और झूठी थी। लेकिन जब पुलिस ने इस झूठ के पीछे के धागे को सुलझाना शुरू किया तो उनके हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। जांच के दौरान एजेंसियों की नज़र एक्स, यानी जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, उसके एक खास अकाउंट पर गई। जरा इस प्रोफाइल का नाम देखिए, अनुषि तिवारी प्राउड इंडियन। पहली नज़र में तो ये बिल्कुल किसी लोकल आम भारतीय नागरिक का अकाउंट लगता है ना? कोई भी इसे देखकर यही सोचेगा कि ये देश का ही कोई इंसान है जो बस अपनी चिंता जाहिर कर रहा है। लेकिन इस साधारण से नाम के पीछे की जो असली कहानी थी, वो वाकई होश उड़ा देने वाली थी। कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। जांच में पता चला कि ये जो अनुषि तिवारी नाम का अकाउंट है, ये भारत से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था। जी हाँ, आपने सही सुना। अब सवाल ये है कि ये लोग पकड़े क्यों नहीं गए? क्योंकि ये असली पहचान और लोकेशन छिपाने के लिए वीपीएन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे थे। वीपीएन यानी एक ऐसा डिजिटल टूल जो इंटरनेट पर किसी भी यूजर की असली लोकेशन पर पर्दा डाल देता है। तो ये कोई लोकल अकाउंट नहीं बल्कि सीमा पार से चल रहा एक छद्मा अकाउंट था। सेक्शन 7, पैटर्न की पहचान, कोलकाता से नोएडा तक। पुलिस को जल्द ही यह समझ आ गया कि यह सिर्फ एक इकलौती घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सुनियोजित नेटवर्क का हिस्सा है। अगर हम इस डेटा को साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही साफ पैटर्न नजर आता है। पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या हुआ? सेना की तैनाती का झूठा दावा किया गया ताकि दहशत फैले, और ठीक यही टूलकिट नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन के दौरान भी इस्तेमाल हुई। वहां यह दावा कर दिया गया कि पुलिस ने फायरिंग की है और 14 लोग मारे गए हैं। मकसद बिल्कुल वही था, कानून व्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ना। एक ही नेटवर्क, एक ही जैसी खतरनाक रणनीति, बस शहर और घटना अलग। डिजिटल दुनिया में बोले गए इन झूठों का हमारी असल दुनिया पर कितना भयानक असर होता है, नोएडा की घटना इसका सबसे बड़ा सबूत है। मजदूरों पर गोली चलने की उस झूठी रिपोर्ट ने ग्राउंड पर तनाव को इस कदर बढ़ा दिया कि बात सीधे सीधे शारीरिक हिंसा तक पहुंच गई। पुलिस के वहां पहुंचने और सच्चाई बताने से पहले ही महज एक फर्जी खबर ने अच्छा खासा नुकसान कर दिया था। ये कोई मजाक नहीं है। स्क्रीन पर दिखने वाले इन चंद शब्दों के बहुत ही गंभीर ऑफलाइन परिणाम होते हैं। सेक्शन 10, काम करने का तरीका। ये नेटवर्क आखिर ऑपरेट कैसे करता है? चलिए सोशल मीडिया यूजर्स को धोखा देने वाले इनके इस खतरनाक प्लेबुक को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। इनका तरीका बड़ा ही सेट और कैलकुलेटेड होता है। स्टेप 1, एक ऐसा प्रोफाइल बनाओ जो बिल्कुल लोकल और आम सा लगे ताकि कोई उस पर आसानी से भरोसा कर ले। स्टेप 2, जांच एजेंसियों की नजरों से बचने और विदेशी आईपी एड्रेस को छिपाने के लिए वीपीएन तकनीक का सहारा लो। और फिर आता है स्टेप 3, जो सबसे अहम है। एक ही समय पर ढेरों अलग अलग हैंडल से बिल्कुल सेम टू सेम फर्जी कहानी को एक साथ शेयर कर दो। ये कोऑर्डिनेशन इतना सटीक होता है कि लोग आसानी से चकमा खा जाते हैं। अब कई सारे अकाउंट से एक साथ पोस्ट करने का असली मकसद क्या है? मकसद सिर्फ खबर फैलाना नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की साइकोलॉजी से खेलना है। जब एक ही खबर अलग अलग अकाउंट से बार बार सामने आती है ना, तो इंसान का जो स्वाभाविक शक होता है वो खत्म होने लगता है।
ऐसा लगने लगता है कि भाई जब इतने सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं तो वो सच्ची होगी। ये एक सोची समझी चाल है ताकि आम इंटरनेट यूजर्स के तर्क को पूरी तरह से बाईपास किया जा सके। सेक्शन 13 डिजिटल सतर्कता, गलत सूचना की इस चेन को आखिर तोड़ा कैसे जाए। चलिए देखते हैं कि जांच एजेंसियों ने इससे बचने के लिए क्या अहम सुझाव दिए हैं। हमारी डिजिटल हाइजीन के लिए पुलिस और प्रशासन की सलाह बिल्कुल साफ और सीधी है। पहला रूल, किसी भी खबर को आगे फॉरवर्ड या शेयर करने से पहले उसकी क्रॉस चेकिंग जरूर करें। दूसरा, अनजान और बिना वेरीफाई किए गए सोर्सेज पर आंख मूंद कर भरोसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, हमेशा याद रखें कि फेक न्यूज़ सिर्फ कोई ऑनलाइन शरारत नहीं है, ये असल दुनिया में बहुत बड़ी हिंसा और अशांति भड़का सकती है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर इस तरह के नेटवर्क को आसानी से फेल किया जा सकता है। तो अगली बार जब टाइमलाइन पर कोई बेहद सनसनीखेज या चौंकाने वाली हेडलाइन सामने आए तो क्या किया जाएगा? क्या उसे बिना सोचे समझे यूं ही शेयर कर दिया जाएगा या फिर एक डिजिटल डिटेक्टिव की तरह रुककर सच की पड़ताल की जाएगी? इस एक्सप्लेनियर का बस एक ही मकसद था, तथ्यों को साफ साफ सामने रखना ताकि हमारी डिजिटल दुनिया थोड़ी और सुरक्षित बन सके। हमेशा सतर्क रहें और जो भी पढ़ें उसे परखें जरूर। गलत सूचना की इस चेन को तोड़ने की पावर हम सबके ही हाथों में है।